हमारे यहाँ श्रम का सम्मान नहीं है, बिल्कुल। काम करने वालों की इज्जत नहीं है। तो वो ज्यादातर जो वहां से आए थे वो काम करते थे, रिक्शा चलाना, शारीरिक श्रम। तो उसका सम्मान चूंकि हम सीखा ही नहीं हमने। आपके घर में कोई काम करता है, चाहे वो आपकी मेड हो, उस बदतमीजी करना जो है आपका, आपको लगता है जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, दर्जे में आप मानते हैं अरे ये तो काम करता है नीचे ही। हाँ, और जब ये लोग बोलते हैं ना कि कौन कहता है कि दलितों का शोषण हुआ है पहले, मैकॉले की नैरेटिव में मत फंसो, कहते हैं तब हुआ था। आज देख लो जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको कैसे आप संबोधित करते हैं, उनको खाने का कैसे पूछते हैं, उनको क्या अपने साथ कभी बैठने देते हैं। आपका ड्राइवर जो है ना आपके घर में आता है और दरवाजे पर ही खड़ा रहता है जी। आप अगर बुला लेते हो तो मोड़े पे बैठता है, क्योंकि आप इंसिस्ट कर रहे हो कि बैठ जाओ। हाँ, तो जब आप कह रहे हो कि हम बराबर थे, 2024 में नहीं है, और बिहारियों के साथ यहाँ ही नहीं हुआ है, लगभग पूरे देश में हुआ है। कश्मीर में मैंने देखा है, जिस ठंड में कश्मीरी नहीं रह सकते उस ठंड में वो काम कर रहा है, उससे आधे कपड़े पहने हुए। और वो तमिलनाडु में जहाँ की भाषा उसको नहीं आती, केरला में जहाँ की भाषा उसको नहीं आती, वहाँ पे भी एक छोटा समाज समूह बनाकर काम कर रहा है। कुछ लोगों ने घर बना लिए। पंजाब में कुछ बिहार के किसान प्रॉपर किसान हो गए हैं, घर बना लिया है, जमीन भी ले ली है। तो उसको देख के बाकी लोग सोचते हम भी कर सकते हैं, और वो जाते हैं। पर प्रिविलेज, शारीरिक श्रम, और वहां पे लोग बोलते हैं उनको कि तुम हमारा लैंग्वेज क्यों नहीं जानते, कोई थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि वो कर क्या लेगा। जो थाने में अफसर है वो मलयालम बोलता है, जो जहां भी जाएगा वहां लोग मलयालम बोलते हैं। उसको सिर्फ इसलिए, कोई होता है ना कुछ लैंग्वेज के जिंगोइस्ट, वो उससे थप्पड़ से बात करते हैं कि, और उससे जानबूझ के उससे सिर्फ उसी भाषा में बात करते हैं जिसकी उसको समझ नहीं आती, और उसको कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी जाते हैं, 5 साल तक उनको सेवाएं देते हैं, अगले 5 साल के लिए वो चुनते हैं, उनको मलयालम नहीं आती, वो अपने वोटरों से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, उन पे वो प्रेशर नहीं होगा। पर जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं उनकी इज्जत हमारे यहाँ नहीं है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत यार पीछे रह गया ना, हम ना सर्विस सेक्टर में घुस गए, जॉबलेस ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में देखो चाइना इतना कमाल कर दिया है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे ना भारत का इकोनॉमी सुधरेगा नहीं। और जॉब्स तो यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आती है। मैन्युफैक्चरिंग में शारीरिक श्रम लगता है, वो है हमारे पास, पर उसका सम्मान नहीं उसका सम्मान नहीं है। तो जिस चीज का आप सम्मान नहीं करते हो वो आपके यहाँ कैसे ग्रो करेगी। बिल्कुल। पर श्रम का सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ लेबर का मिनिस्ट्री है, जो किसी को मिला ही होगा। वो जैसे एक जो ये जो बात है ना कि रेजिलियंस और झेलने की क्षमता, अभी हीट वेव उत्तर भारत में चल रही थी, इस बीच कुछ मंद हुई है, तो अभी भी चल रही है। हाँ, कुछ हाँ, किसी दिन अभी भी चलती है, वो लू चलती है। तो यहाँ कुछ सड़क पे काम चल रहा है, नोएडा में ये एक फ्लाईओवर है, तो वो काम सिर्फ रात की शिफ्ट में होने लगा था, है ना। दिन में काम बंद रहता था, तो अस्थाई तंबू बने हुए थे मजदूरों के, दिन में वहाँ कोई नहीं होता था। रात में मैं जब वहाँ से आता था 9 बजे के बाद, तो काम शुरू होता था, वो रात में काम करते थे। पर इसके बाद भी कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन अगर नोएडा में होते हुए मुझे दिखा, तो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया कि मैं अगर गाड़ी रोकूंगा और उनसे पूछूंगा तो ये बिहार या झारखंड के किसी गांव का आदमी निकलेगा। कि इतनी धूप में जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकता, तब ये तसला उठा करके इधर से उधर काम कर रहा है। बाहर 49 डिग्री टेम्परेचर है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, उसको काम करना है क्योंकि उसके लिए रोटी है, और जो उससे काम करवा रहा है उससे बिना काम करवाए उसको रोटी देगा नहीं। लेबर मिनिस्टर कोई आदेश नहीं निकालेंगे। स्कूलें बंद हैं, उमर खालिद जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सारे अदालत बंद हैं। बहुत सारे जिलों के अधिकारियों ने बता दिया भाई सब कुछ बंद कर दो क्योंकि गर्मी प्रचंड है। पर मजदूरी पर बैन नहीं है। पर मजदूरी पे बैन नहीं है, दिन में करा सकते हैं आप, उसको उसी धूप में काम करना है, और काम करते हुए शायद मर जाना है। दुख इस बात का नहीं है कि उसको गर्मी में काम करना पड़ रहा है, या वो लद्दाख में -10 डिग्री में सड़क बना रहा होता है,
या 49 डिग्री में गुड़गांव में एक हाई राइज बना रहा होता है। प्रॉब्लम है कि उसका सम्मान नहीं है, उसको हम अपने एक इंसान की तरह ट्रीट करते नहीं है। जैसे हम जब एक बात ध्यान देना, कहते हैं एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो किसकी नौकरी लेगा? जिनका सम्मान है। उनकी नौकरी एआई भी नहीं लेगा। इसलिए जरूरत है कि हम उनको सम्मान दें। ले पाएगा नहीं। कम से कम आदमी की तरफ बात करो। और कभी कभी अपने कंसर्न में हमको ये रखना चाहिए, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोरोना के टाइम में हुआ था ना कि उनको पैसे दिए जाएंगे इवन व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। वैसा कोई सिस्टम इस देश में बनाना है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जिस रफ्तार में हो रहा है कि अगले साल और गर्मी होगी। ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जिस दिन बाहर काम करना जीवन के लिए घातक होगा। उन दिनों में सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनको, चाहे वो काम करने वाले से दें या अपनी जेब से दें, उनको उस दिन का मेहनताना देना पड़ेगा। पर तुमने देखा होगा कि वो रहते उसी टेंट में थे, दिन में काम भले ना कर रहे हो। 49 डिग्री में ऐसा नहीं है कि वो किसी घर में आराम से पंखे के नीचे में लेटे हुए हैं। जो कल्चरल डिफरेंस है ना, उसका एक ये भी कि जैसे मजदूरों वाली बात, अब जैसे हम विदेशी फिल्में या सीरीज़ देखते हैं तो उसमें ऑरेंज कलर की एक वर्दी पहने हुए एक नौजवान आता है, हाथ में उसके मॉप है, बेल बजाता है, हेलो मिसेस लार्सन्स, आई एम हियर टू फिक्स योर गटर या वॉट एवर जो भी, तो वो दी वेलकम यस प्लीज़, और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती है। उनका एक अपना अच्छी खासी शुल्क है जो वो लेते हैं। मेरा भतीजा देख रहा था पहली बार ऐसे ही कोई विदेशी सीरीज़ या फिल्म, और उसने पूछा कि इनके जो फादर हैं, यानी घर का जो मर्द है, पापा चाचा ये हर चीज़ वो क्यों करता है, खुद क्यों करता है, ये गाड़ी भी खुद धो रहा है, ये घर की पुताई भी खुद ही क्यों कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ के बच्चों के लिए ये है कि इसके पास अपना घर है, 2 गाड़ियाँ हैं, घर की पुताई खुद क्यों कर रहा है। उसके लिए एक व्यक्ति हमारे यहाँ तो ज़रूरी है। फ्लोर पर पानी फैल जाता है तो हम कहते हैं दीदी पानी ज़रा फैल गया है, देख लीजिएगा। क्योंकि सस्ता श्रम अवेलेबल है, और जब सस्ता और बहुतायत अवेलेबल है तो उसका सम्मान नहीं होगा। वहाँ पे बाहर में, मतलब जो बंदा आपका नल का ठीक करने आता है, वो आपकी जो एसयूवी है शायद उससे महंगी एसयूवी में आता है, और आपके घर के सामने पार्क करता है और फिर बोलता है बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो ठीक करता है और आपसे मेहनताना वसूलता चला जाता है। शाम में आप जिस क्लब में जाते हैं वहाँ वो भी दिखता है, और आप उससे ऐसे मिलते हैं, बिलियर्ड्स खेल रहा है वो जैसे 2 लोग मिलते हैं। हाँ, आपका कुछ और काम है, उसका कुछ और काम है। पर हमारे यहाँ क्या है, प्लम्बर है, उड़ीसा का होगा, है ना, क्योंकि हमने प्लम्बिंग को ऐसा सम्मानजनक। बाय द वे, प्लम्बिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आर्ट है सर, वो आर्ट है वो, मैंने देखा है। और कोई ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए आपको लगता है हर आदमी उड़ीसा में क्या अच्छे प्लम्बर होते? नहीं। एक बंदा आता है, वो अपना सेटअप करता है, फिर एक नया सेक्टर शुरू हो जाता है बनना, तो फिर उसको और लोगों की जरूरत पड़ती है, तो अपने यहाँ से लोगों को लाता है, इसमें वो तो उसको सिखाता है। इसमें उड़ीसा वाला जो मसला है, इसमें शायद उन्होंने इन्वेस्ट किया है काफ़ी। नहीं, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, रिपोर्ट तो कोई ताज़ा ही थी, 1.5 साल पहले की, लेकिन मुझे ऐसा समझ आया कि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेकर के डेवलप किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई बाकायदा इसको वो एज अ ट्रेनिंग स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं वो, और जिसका कारण है कि वो इनिशियली तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो ऐसा ही हुआ होगा, ऑर्गेनिकली चीज़ डेवलप हो गई होगी, बट देन दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट और उन्होंने उसको एक बना लिया है। वो स्किल, बिकॉज बहुत अच्छे पैसे हैं उसमें। अच्छे पैसे हैं। जैसे अभी मैं एक एसी के बंदे से मिला, तो उसको मैंने पूछा कि कितना कमा लेते हो? बोला अभी तो सीजन है, तो दिन के 10-15 हज़ार। ठीक है। और तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि नहीं, 3 महीने लगभग ऐसा रहता है कि, और हम लोग छुट्टी उट्टी भी नहीं करते, सैटरडे संडे कुछ नहीं करते, 3 महीने बढ़िया से काम करते हैं, तो अच्छी आमदनी हो जाती है। उसके बाद तो अपना ऐश करना ही है, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा काम कर लेते हैं जब सीजन नहीं होता है। सर्विसिंग कराना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन इन चीज़ों का सडनली आपके मन में सम्मान हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो हमसे भी ज़्यादा कमा रहा है।
है ना? तब सम्मान हो स्मार्ट जाता है यार ये तो। हाँ स्मार्ट है तो हाँ। तब सम्मान हो जाता है। हम्म, लेकिन जैसे ही आप किसी को कुछ देते हो तो आपको ये लगता है कि आप इस पर एहसान कर रहे हो, काम के बदले पैसे नहीं दे रहे। जी, आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो मेरी सेवा कर सके इस रूप में, और उसका मेहनताना आप उसको दे रहे हो।